अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मूवीज इनसाइट उर्दू। दोस्तों, आज हम हॉलीवुड हॉरर मूवी फाइनल डेस्टिनेशन के पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है और हमें चार दोस्त नजर आते हैं जो कि वहां बैठे कार रेस देख रहे होते हैं। इनमें एक लड़का जिसका नाम निक और इसकी दोस्त जिसका नाम लॉरी होता है और इनके दो और दोस्त भी वहां बैठे होते हैं और जिस जगह वो बैठे होते हैं इस इंक्लोजर का नाम 180 होता है। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं मगर निक कुछ उलझा हुआ महसूस होता है। वो महसूस कर रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। उसे वहां अपने आसपास अजीबोगरीब इशारे मिल रहे होते हैं। फिर वहां एक काऊ बॉय आकर बैठ जाता है। वहां पर एक कपल भी था और जिसे गार्ड कुछ कह रहा होता है और एक माँ और अपने दो बच्चों के साथ वहां पर आती है और एक कार मैकेनिक था जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पर आया था। निक को लग रहा था कि यहाँ कोई एक्सीडेंट होने वाला है और एक कार में जिसका नंबर 45 होता है इसमें एक पेचकस फंसा हुआ रह जाता है। वो पेचकस रोड पर गिरता है जिससे एक कार का टायर फट जाता है। वो कार क्रैश हो जाती है और टायर आकर मैकेनिक की गर्लफ्रेंड के ऊपर गिरता है जिससे वो मर जाती है। सब लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। फिर सारी कार्स की एक दूसरे से टक्कर होना शुरू हो जाती है और इनके टुकड़े तमाशाइयों में गिरना शुरू होते हैं जिससे इस कपल की भी मौत हो जाती है और एक कार इंजन इन बच्चों की माँ के ऊपर आकर गिरता है, वो भी मारी जाती है और फिर मैकेनिक भी मारा जाता है। फिर काउ बॉय मरता है और इनके फ्रेंड भाग रहे होते हैं कि इनके ऊपर से छत गिर जाती है और ये भी मारे जाते हैं। फिर एक ब्लास्ट होता है जिससे लॉरी और गार्ड्स भी मारे जाते हैं और फिर आखिर में निक भी मारा जाता है। तभी निक होश में आ जाता है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि इसके साथ ये क्या हो रहा है। असल में उसने फ्यूचर में जानकर देख लिया था। तभी वो बॉय आकर इनके सामने बैठ जाता है। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे निक ने देखा होता है। फिर वो कार नंबर 45 को देखता है। निक घबरा कर कहता है कि यहाँ पर क्रैश होने वाला है और लोगों को इसकी इस बात पर गुस्सा आ जाता है और इससे लड़ाई शुरू कर देते हैं। फिर बहुत सारे लोग स्टेडियम से बाहर निकल जाते हैं। अभी इसके से कुछ कहने ही वाले होते हैं कि सारी कार क्रैश हो जाती हैं और इस कपल की वाइफ अंदर फंस गई थी। वो अंदर जाना चाहता है मगर गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते। तभी एक टायर ऊपर से आता है और मैकेनिक की गर्लफ्रेंड को मार देता है। फिर अगली रात एक मेमोरियल रखा जाता है इन लोगों की याद में जो मारे गए थे। निक और लॉरी भी वहां पर जाते हैं और वो लड़का अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार गार्ड को समझ रहा होता है कि इसने मुझे अंदर नहीं जाने दिया इसलिए वो मर गई। जो रात को निक को कुछ ख्याल आता है और वो डर जाता है। इसने ख्याल में आग देखी थी मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या है। और फिर वो लड़का जिसकी बीवी मारी गई थी वो काफी नशे में होता है और एक ट्रक लेकर इस गार्ड के घर जाता है उसे मारने के लिए और ट्रक को बंद करे बगैर ही नीचे उतर जाता है और बियर कैन रेस के ऊपर गिर जाते हैं और ट्रक चल पड़ता है और इसका पांव ट्रक के साथ लगी हुई चेन में फंस जाता है और ट्रक इसको घसीटने लगता है। गिरने की वजह से आग लग जाती है और वो चला रहा होता है। फिर गार्ड भी बाहर आ जाता है और आग इंजन तक पहुंच जाती है और एक ब्लास्ट हो जाता है और वो लड़का मारा जाता है। फिर एक ये न्यूज टीवी पर देखता है तो उसे रात वाले ख्याल की समझ आ जाती है। अभी वो इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि उसे एक और ख्याल आता है लेकिन इस बार भी उसे पता नहीं चलता कि अब कौन मरने वाला है। फिर वो माँ और बच्चे एक सैलून में जाते हैं। वो बच्चे एक साइन बोर्ड पर पत्थर मारते हैं जिस पर वहाँ बैठा हुआ माली इन्हें मना करता है और इन्हें वहां से भगा देता है। फिर जब वो औरत सैलून में बैठी होती है तो बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे वो मर सकती थी लेकिन वो वहां से बच जाती है और फिर घर जाने के लिए बाहर आती है तो एक ग्रास कटर से एक पत्थर टकराता है और इसकी आंख में आकर लगता है। वो मारी जाती है। ये वही पत्थर होता है जो इसके अपने बच्चों ने फेंके थे और फिर न्यूज पेपर पर भी 180 लिखा हुआ होता है। फिर वो इसके बारे में रिसर्च करते हैं तब इन्हें 180 की तबाहकारी के साथ मौत के सारे प्लान का पता चल जाता है कि वो कैसे काम करता है। फिर इन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगर कोई इस प्रोसेस को रोक देते हैं तो ये खत्म हो जाएगा लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर कोई और ख्याल आता है कि फिर ये पता करने के लिए कि अगली बारी किसकी है वो फिर से स्टेडियम में जाता है और फिर वो गार्ड से मिलते हैं और सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। फिर निक को पता चलता है कि अगली बारी मैकेनिक की है। फिर वो तीनों मैकेनिक के पास इसकी शॉप पर जाते हैं। मैकेनिक को सब कुछ बताते हैं लेकिन वो इनकी बातों पर यकीन नहीं करता। फिर तभी वो देखता है कि एक वैन इसकी तरफ आ रही होती है लेकिन वो इससे बच जाता है और फिर वो इनकी बातों पर यकीन कर लेता है। फिर अंदर से एक सिलेंडर आता है और इसके टुकड़े टुकड़े हुए हैं। फिर निक बताता है कि अगली बारी इसके फ्रेंड हंट और जेनेट की है। फिर वो एक प्लान बनाते हैं कि हंट को जाने दिख जाएगा और लोरी और गार्ड जेनेट को बचाएंगे। जेनेट कार वॉश करवा रही होती है और हंट एक वाटर पार्क में आया हुआ होता है। जेनेट कार वॉश करवा रही थी कि वहां कुछ खराब होने की वजह से कार दरमियान में ही फंस जाती है। सारे डोर लॉक थे, वो बाहर भी नहीं आ सकती और सिग्नल ना होने की वजह से कॉल भी नहीं कर सकती थी और इसकी कार का सनरूफ भी खराब हो जाता है। फिर सनरूफ थोड़ा सा खुल जाता है और इसके ऊपर
पानी का एक पाइप टूट जाता है और इस पर फिर बहुत सारा पानी कार में भरने लगता है। दूसरी तरफ हंट का फेवरेट कॉइन पूल में गिर जाता है। वो उसको लेने के लिए चला जाता है। फिर वो देखता है कि जिस होल से पानी बाहर जा रहा होता है इसका कॉइन वहां गिर गया है। फिर हंट वहां फंस जाता है। जेनेट की पूरी कार पानी से भर गई होती है। वो सनरूफ से अपने सर बाहर निकाल लेती है। तभी कार स्लोप चलने लगता है और जेनेट मरने ही वाली होती है कि लॉरी वहां पर पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। जेनेट तो बच जाती है मगर हंट अभी भी वहीं फंसा होता है और निक भी वहां पहुंच जाता है मगर वो निक को नहीं ढूंढ पाता और हंट की मौत हो जाती है। अब अगली बारी इस गार्ड की थी। फिर लॉरी और निक को एक ऐसा क्लू मिलता है जिससे वो गार्ड को बचा सकते हैं। फिर वो गार्ड के घर जाते हैं और वो देखते हैं कि वो खुदकुशी कर रहा होता है। फिर वो बताता है कि वो सुबह से ही अपनी जान लेने की प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन हर बार वो नाकाम हो जाता है। फिर वो लोग सोचते हैं कि शायद जेनेट को बचाकर उन्होंने मौत के सर्कल को तोड़ दिया है और अब वो सुकून से जी सकते हैं। फिर वो सेलिब्रेट करने के लिए एक ट्रिप प्लान करते हैं। फिर निक सामान पैक कर रहा होता है और लॉरी जेनेट के साथ फिल्म देखने गई होती है। तभी निक देखता है कि टीवी पर स्काउट बॉय की खबर चल रही होती है कि उसे क्रैश से सेव कर लिया गया है। तो निक समझ जाता है कि अगली बारी मेरी है। फिर निक हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है तो गार्ड को भी वहीं बुला लेता है लेकिन ये लोग लेट हो जाते हैं और वो इनकी नजरों के सामने ही मारा जाता है। फिर वो लॉरी और जेनेट की तरफ निकल जाते हैं। तभी एक एम्बुलेंस गार्ड को कुचलकर मार देती है। फिर जल्दी से माल तक पहुंचता है और उसे फिर एक ख्याल आता है और वो लॉरी को ढूंढने लगता है। वो लॉरी फिल्म देख रही होती है और मौत ने अपना काम शुरू कर दिया होता है। सिनेमा हॉल के साथ वाले रूम में आग लग गई थी। निक लॉरी को ढूंढ लेता है और बताता है कि मौत का खेल अभी भी जारी है, बेहतर होगा कि वो यहाँ से निकल जाए। लेकिन जेनेट जाना नहीं चाहती और फिल्म देखती रहती है। तभी मूवी में ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट रियल बन जाता है जिससे जेनेट भी मारी जाती है और अगली बारी लॉरी की है। वो इस माल से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन ब्लास्ट की वजह से निकल नहीं पा रहे होते। फिर लॉरी का पांव एक्सीलेटर में फंस जाता है और वो निक के सामने ही मर जाती है। तभी निक होश में आ जाता है। असल में इसने एक बार फिर से फ्यूचर को देख लिया था और वो इस गार्ड के साथ हॉस्पिटल से बाहर आ रहा होता है। वो गार्ड के साथ बातें कर रहा होता है और निक जानता है कि गार्ड के साथ क्या होने वाला है। तभी एम्बुलेंस आती है और गार्ड को मार देती है। अब निक माल में जाता है। वो सिनेमा हॉल में जाने के बजाय इस रूम में जाता है जहाँ पर आग लगी होती है। वो आग बुझाने की कोशिश करता है जिससे जख्मी हो जाता है मगर आग बुझा जाता है। फिर हम 2 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं कि एक बस दिखाई जाती है जिस पर 180 लिखा होता है। वो एक कैफे में बैठे होते हैं और इसका नाम था डेथ बाय कैफीन। वहां भी निक उलझा हुआ होता है। फिर एक ट्रेन आकर इन तीनों को कुचल देती है और वो सब मारे जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।